हम सब जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब श्रमण संघ के प्रथम पटधर थे, जो माता पिता चले गए। कोई श्रावक आचार्य श्री जी को लुधियाना ले आए, आचार्य मोतीलाल जी महाराज साहब के पास, शालीग्राम जी के महाराज जी के पास। बच्चा छोटा था, उन्होंने उनकी हाथ की रेखा देखी कि बच्चा बड़ा होनहार है, विद्वान बनेगा। ऐसे ही उनको पास में बिठाया, पढ़ाने लगे। पर आचार्य जी कहते, आचार्य जी बनने से पहले जो बालक की रुचि नहीं थी, तो आचार्य ने कहा कि तुम मुझे पढ़ के सुनाओ तो मैं सीखूंगा तुमसे। ऐसे बच्चे ना भी पढ़े तो पिता को माता को चाहिए बच्चों को पास में बिठाए और कहे बच्चे एक पेज पढ़ के मुझे सुनाओ ताकि मुझे समझ में आएगी। तो बच्चे पढ़ते 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 बच्चों को रस पैदा हो जाता है। ऐसे आचार्य श्री जी को रस पैदा हो गया, आगमों के निष्णांत विद्वान बने। 32 आगमों में किस पेज पर कहाँ क्या लिखा है, आँखों में रोशनी चली गई थी, सब बता देते थे। जर्मन के स्कॉलर भी उनको कहते थे चलता फिरता ये लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है। जैनागम समन्वय एक ऐसा ग्रंथ जो कहते थे दिगंबरों का है, श्वेतांबरों का है, आचार्य जी ने सिद्ध करके बताया कि 32 आगमों का सार तत्वार सूत्र, जिसको जैनागम समन्वय के नाम से प्रसिद्ध किया है, बहुत बड़ी प्रसिद्धि हुई। ऐसे आचार्य आत्माराम जी, ऐसे आचार्य आनंद ऋषि जी के बारे में भी हमने आपसे चर्चा की थी। उनको भी स्वाध्याय से बहुत प्रेम था। उन्होंने पाथर्डी बोर्ड की स्थापना की, प्राकृत संस्कृत के लिए, साधु साध्वी के लिए। कोई साधु साध्वी वहाँ पढ़े, प्राकृत संस्कृत सीखे। सारी पुस्तकों का उन्होंने जीवन भर वो स्वयं स्वाध्याय करते थे। ठीक समय 4 बजे समय का होता था, स्वाध्याय सुनते थे और कोई भी बात होती तो समझा देते थे। तो आचार्य श्री जी अंतिम समय तक जहाँ भी जाते थे स्वाध्याय करते थे। मैं देखा जब जम्मू चतुर्मास था, वहाँ भी बड़े बड़े मुनियों को शास्त्र पढ़ाते थे। जब नगर में हम जाना हुआ, वहाँ भी वो साधु मुनिदास साधु साधियों को पढ़ाते थे। तो स्वाध्याय एक ऐसा पवित्र रत्न है, अंग है, जिससे आपका जीवन शुद्ध बनता है, पवित्र बनता है। और एक महासती निरंजना बाई, जब हम जा रहे थे विहार करते करते, तो साध्वी हमें मिली। उनकी 32 सूत्र कंठस्थ थे, 32 सूत्र, और देखने में बहुत विनम्र साध्वी। निरुपमा बाई थे नाम उसके, निरुपमा बाई। और इतनी विनम्र थी। हम रास्ते में जा रहे थे, उन्होंने ये नहीं देखा कौन सी परंपरा के संत है क्या है, आके वंदना की तिकत्तों के पाठ से। और उन्होंने कहा कि आचार्य भगवान आत्माराम जी की शास्त्र उपलब्ध नहीं होते, हमें बताओ। फिर हमें लगा, विचार आया कि आचार्य भगवान आत्माराम जी ने इतने शास्त्र लिखे और ये पता ही मिले नहीं उनको। उसके बाद हमने संकल्प किया कि आचार्य भगवान के जितने शास्त्र जो अनुपलब्ध हैं उसको दोबारा छपाया जाए। दोबारा प्रकाशन हुआ, बहुत से शास्त्र छप गए और जगह जगह भेजे गए। तो निरुपमा बाई 32 सूत्र कंठस्थ है, इतनी विनयवान साध्वी। जितना व्यक्ति जानकार होता है, ज्ञानी होता है, उतना वो विनयवान हो जाता है। जैसे वृक्षों पर फल लगते हैं तो वृक्ष झुक जाते हैं, डाली झुक जाती है, व्यक्ति झुक जाता है। ऐसे एक संत हुए हैं वृद्धवादी आचार्य। उन्होंने वृद्धावस्था में दीक्षा ली। उनका नाम था मुकंद, और ज़्यादा वो अध्ययन नहीं कर सकते थे, याद भी नहीं होता था, परंतु उनकी रुचि बहुत थी, गुरु की आज्ञा बहुत मानते थे। तो उन्होंने गुरु के पास दीक्षा ली और गुरु ने उनको मंत्र दिया, स्वाध्याय के लिए कहा। तो वो ऊंची ऊंची स्वर में वो स्वाध्याय करते थे, याद करते थे, फिर भूल जाते थे, फिर याद करते थे, फिर भूल जाते थे। वृद्धावस्था थी, मेमोरी बहुत शार्प नहीं थी, परंतु भूल जाते थे। और रात्रि को भी ऊंचे ऊंचे स्वरों में वो याद करते थे। तो बाकी संतों ने बोला उनको कि गुरुदेव ये रात्रि को भी ऊंची ऊंची शब्दों में पढ़ते हैं,
हमारी नींद खराब हो जाती है, इनका कहो दिन में पढ़ा करें। उन्होंने कहा ठीक है। गुरुदेव ने कहा कि मुकुंद तू दिन में स्वाध्याय किया कर, रात्रि को ध्यान आदि किया कर। बात स्वीकार कर ली, ठीक है गुरुदेव, दिन में पढ़ूंगा। दिन में भी वो ऊंची ऊंची शब्दों में वो स्वाध्याय करते थे, ऊंचे ऊंचे में, पर याद नहीं होता था, फिर भूल जाते थे, फिर याद करते थे। बस उत्साह था पढ़ने का। वृद्धावस्था थी, दीक्षा ले ली, पढ़ने का शौक, फिर भूल जाना, फिर याद करना, फिर भूल जाना, फिर याद करना। तो कुछ मुनि उनसे नाराज हो गए, कहते इसको अकल तो है नहीं। उन्होंने क्या किया, एक भरे बाजार में एक मुसल गाड़ दिया और उसको पानी देने लगे। मुसल समझते, मुसल क्या होता है? धान कूटते हैं जिसको, मुसल डाल दिया और उस पर पानी देने लगे। तो उन्होंने पूछा वृद्धवादी मुकुंद ने, भाई ये क्या कर रहे हो? कहते मुसल को पानी दे रहे हैं। क्या करोगे पानी देके? कहते ये पानी देने से ये वृक्ष बन जाएगा, फल फूल आएंगे, पत्ते आएंगे। हंसने लगे, कहने लगे मुसल से थोड़ा ये कोई फल फूल आएंगे। उन्होंने व्यंग्य कहा कि जैसे मुसल से नहीं आता तो तूने बोलने से तुम्हें क्या विद्या आ जाएगी? व्यंग पसा उसके ऊपर आचार्य के, मुकुंद के ऊपर। अच्छा ऐसी बात है तो मैं भी कहता मुसल पर ही मैं करके दिखाऊंगा, वृक्ष फल फूल उड़ा के दिखाऊंगा। अपने गुरु के पास गए, गुरुदेव मुझे अध्ययन करने हैं। गुरुदेव ने उनको साधना दी, 21 दिन की साधना की, सरस्वती विद्या सिद्ध करने की साधना दी। 21 दिन तक उन्होंने बहुत ध्यान से तप के द्वारा देवी प्रसन्न हो गई और वरदान दे दिया, तुम जो चाहोगे तुम्हें कोई जीत नहीं सकता, तुम वृद्धवादी बनोगे और तुम्हारे जैसा कोई विद्वान नहीं होगा। तप किया था, जप किया था, उत्साह था ज़्यादा, और फिर वो बात करने लगे, सबको हरा दिया। उस समय स्कंदल आचार्य थे और उनको भी उन्होंने हरा दिया और उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बना दिया कि जो कोई मुझे हरा दिया उसको मैं उत्तराधिकारी बना दूँगा। ऐसे वो वृद्धवादी आचार्य और सबसे वो बड़े महान आचार्य बने। परिणाम क्या हुआ, वो वृद्ध व्यक्ति दीक्षा लेता है या वृद्ध व्यक्ति को याद नहीं रहता, पर उत्साह, एक प्रेरणा, एक जागरूकता के साथ निरंतर निरंतर याद करते हैं। और उन्होंने सिकंदर आचार्य ने उनको अपना उत्तराधिकारी बना दिया और वो महान आचार्य हुए, पंडित मुकुंद पंडित हुए थे, महान आचार्य बने। तो कहने का अर्थ, यदि आपके भीतर एक लगन है, एक प्यास है, एक पीड़ा है, तो जो चाहो आप कर सकते। ऐसा नहीं कि बूढ़ा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कि मुझे याद नहीं होता, ऐसा नहीं मैं क्या करूं, मुझे कोई पढ़ाता नहीं है। ये सब एक्सक्यूजेज है। जिसने पढ़ना होता है, जिसने याद करना होता है, वो सब कुछ याद कर लेता है। अब्राहम लिंकन बहुत गरीब घर के थे, राष्ट्रपति बन गए, पुस्तकें पढ़ने को नहीं थी, पुस्तकें मांग करके पढ़ते थे। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम बहुत गरीब घर के थे, अखबार बेचते थे, और कहाँ बने वो, मिसाइल मैन बन गए। कैसा प्रामाणिक जीवन जिया उन्होंने। राष्ट्रपति बनने के बाद इतनी ईमानदारी उसकी कि एक टेची लेके आए थे, उसी से वापस चले गए। ऐसे राष्ट्रपति जो भारत को मिले, ईमानदार, और जो उनका विजन था, उनकी बात थी, उनका ढंग था, विज्ञान और धर्म को जोड़ने की उनकी कला थी, और चाहते थे कि भारत बहुत महान बनेगा 20वीं शताब्दी के आगे जाकर। बहुत वो उत्साह थे। राष्ट्रपति होकर के ट्रैक्टर भी चलाने लग जाते, किसी के पास चले जाते, बात करते, सबसे मिलते जुलते। तो कहने का अर्थ, स्वाध्याय हमारे जीवन को महान बनाती,
स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं का अध्ययन। स्वयं यानी आत्मा, आत्मा यानी जड़ और शरीर, दो तत्व याद रखना। जड़ यानी ये शरीर आकार, इसमें मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं। और शरीर में क्या है? नस नाड़ी हैं, लीवर है, हृदय है, यकृत है, भोजन पचता है। परंतु इसमें भीतर आत्मा है, वो शुद्ध है, वो संपन्न है, वो परिपूर्ण है, उसको कुछ नहीं चाहिए। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति आत्मा में है, थी, रहेगी। तो जब भी आपको मौका लगे आत्मा का रमन करो, आत्मचिंतन करो, आत्मा का स्वाध्याय करो। और जब आपका मन लगे अच्छी पुस्तकें, महावीर की वाणी, गीता, अष्टावक्र की गीता, जो भी आपको लगे उसको ज़रूर घर में एक नियम बनाए, बच्चों को पढ़ाएं। जो आज बच्चों को कॉमिक्स सिखाते हैं और कुछ सिखाते हैं, उसके बजाय बच्चों को धर्म के संस्कार दीजिए। आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें निकलने लग गई हैं, बच्चे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो स्वाध्याय के लिए ज्ञानावरणी कर्म क्षय होता है, आत्मा पवित्र होती है, कर्म मल दूर होते हैं। स्वाध्याय करने से चेतना आकर्षण पैदा होता है, हे ज्ञेय उपाध्याय की प्राप्ति होती है। स्वाध्याय से यात्रा शुरू होती है। और संबुद्धि, संबुद्धि का मतलब बोध हो जाना, आत्म का बोध हो जाना, आत्मज्ञान हो जाना। स्वाध्याय से संबुद्धि की यात्रा परिपूर्ण होती है। तो आप भी जीवन में स्वाध्याय अवश्य करें। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत, शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। जड़ जीव का भेद कर दे। मैं जीवात्मा हूँ, अनंत सुख से संपन्न परिपूर्ण आत्मा हूँ। विचार आए तो आने दें, जाएं तो जाने दें, तुम मात्र दृष्टा। अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करें। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उवज्झायानंग,
नमो लोए सब साहुनम धम्मो मंगल मुकिटम अहिंसा संयमो तबो देवावितं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम आरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा आरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पाणतो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका जर अमर पद उसका सदाई मंगल होगा। Program sponsored by Mohit Paul, Advocate Supreme Court. Preeti Jain, Executive Director, Man Aluminium Limited. 9810-841571. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।